शारीरिक चीज़ है, शरीर उनका अस्वस्थ है, कमज़ोर तो है ही और आपस में काफ़ी खींचातान है। अब देखिए भविष्य का इंतजार करिए कि क्या होता है। लोगों का ये भी कहना है, अब इंतज़ार है कि आप कब महागठबंधन में शामिल होंगे, कब इसका ऐलान होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के लोगों के द्वारा कि 50% पासवान के वोट आपको मिल जाएंगे अगर शामिल होते। कब तक हो ऐलान जाएगा, होगा सर? एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा। कोई व्यक्ति के बोलने से कुछ नहीं होता है, जनता के हाथ में फैसला है। 20 वर्षों से एक व्यक्ति एक पार्टी की सरकार है, तो सत्ता परिवर्तन की लहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आज पूरा देश जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी झंडा फहराया पटना के गांधी मैदान में और छात्रों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए कि प्रारंभिक परीक्षा जो है उसकी फीस अब 100 रुपये कर दी गई है। इसके साथ 7 शहरों में जो है वो मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे। अब इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ RLJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी आपको और मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है उसको लेकर क्या बोलेंगे? छात्रों के लिए बड़ा तोहफा और ये भी कहते हुए नजर आए कि 5 साल में हम लोग 1 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए, ये बात है जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है, हमारे समझ से ये घोषणा जब वो बिहार की गद्दी पर बैठे थे 20 वर्ष पहले, उस समय देते तो छात्र को, नौजवान लोगों को काफ़ी उससे फ़ायदा मिलता। जी। लेकिन चलिए देर से ही दुरुस्त आए हैं, अभी दिए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारा कहना ये है कि इसके अलावा फॉर्म भरने में जो अब छूट दे रहे हैं, इसके अलावा जो छात्र पढ़ने के लिए जाता है या ट्रेनिंग के लिए जाता है या परीक्षा देने के लिए जाता है, उसमें भी अधिक से अधिक सुविधा छात्रों को मिलनी चाहिए। देखिए, एक और वीडियो सामने आया है, जैसे कई बार वीडियो सामने आते रहते हैं कि राष्ट्रगान चल रहा होता है फिर वो हिलने डोलने लगते हैं। तो हाँ। राष्ट्रगान चल रहा होता है तो मुख्यमंत्री हिलने डोलने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, फिर ऐसा कुछ वीडियो। तो क्या लगता है अच्छी इस पर तो मेरा कोई कमेंट्स नहीं है, मैं देखा नहीं हूँ। अब शारीरिक चीज़ है, शरीर उनका अस्वस्थ है, तो ये स्वाभाविक है, इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं। जी। एक एनडीए में लगातार भूचाल आता रहता है, कभी कुछ खबर आती है कभी कुछ। अब ऐसे में कल भी एक खबर है कि एक पार्टी जो है वो छोड़ने वाली है। तो क्या लगता है, एनडीए मजबूत नहीं है? अब ये चुनावी बरसाती सीजन है, बरसात का सीजन है, चुनाव का बरसात है। अभी बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, और इससे देखिए एनडीए जो है कमज़ोर तो है ही और आपस में काफ़ी खींचातान है। अब देखिए भविष्य का इंतजार करिए कि क्या होता है। आप सत्ता पक्ष की एक पार्टी की तरफ से कहा गया है आरएलजेपी के बारे में कि उस पार्टी में अब बचा ही क्या है ही कौन पार्टी ये तो में? देखिए, ये तो जनता ने फैसला करेगी, कोई व्यक्ति फैसला नहीं करेगा। किस पार्टी में क्या स्ट्रेंथ है नहीं है, ये बिहार की जनता फैसला करेगी। और जब चुनाव होगा तो रिजल्ट आप देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। हाजीपुर हम लोग पहुंचे थे, वहाँ पर हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन करा, मैंने खुद ही करा। और काफ़ी लोग आपको लेकर के बहुत अच्छी अच्छी मतलब बातें करते हुए नजर आए कि जब आप केंद्रीय मंत्री थे तो वहाँ पर कैसे फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई। मतलब वहाँ के लोग आपको पसंद करते हैं काफ़ी। देखिए, हाजीपुर से रिश्ता मेरा तकरीबन 48 वर्ष से है। 77 में जब पहली बार पासवान जी हाजीपुर से लोकसभा के सदस्य हुए, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम आया उनका, उस समय से टोटल हाजीपुर की जनता की सेवा मैं करता था। और मेरा सौभाग्य है कि 2019 में हाजीपुर की जनता की सेवा, विशेष रूप से सेवा करने का मौका मिला और मैं वहाँ का सांसद बना, भारत सरकार का मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना। तो मेरा प्रयास रहा शुरू से, और आज भी मेरा प्रयास है कि क्षेत्र की जनता, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी भी जात और धर्म के लोग हों, सबको सम्मान करना और सबके दुख सुख में भाग लेना, ये हमारी प्रवृत्ति रही है बचपन से ही। और मैं राजनीतिक जीवन में जब से मैं आया हूँ तब से पूरे बिहार के लोगों की मैं सेवा करते रहा हूँ। लोगों का ये भी कहना है, अब इंतज़ार है कि आप कब महागठबंधन में शामिल होंगे, कब इसका ऐलान होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के लोगों के द्वारा कि 50% पासवान के वोट आपको मिल जाएंगे अगर शामिल होते। कब तक ऐलान होगा सर? एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। हाँ, एक सप्ताह हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, ये सब जो चल रहा है बिहार की राजनीति में, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आपराधिक घटनाएं हैं या फिर प्लस एक और बात है कि बाहुबली अनंत सिंह बाहर आए तो उनका कहना है कि तेजस्वी की जो सीट है ना 15 पर ही सिमट कर रह जाएगी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैंने तो आपसे पहले कहा कि फैसला जनता के हाथ में है। कोई व्यक्ति के बोलने से कुछ नहीं होता है, जनता के हाथ में फैसला है। और जो अभी हम 28 जिला का भ्रमण किए पूरे बिहार में, और जो हमने पाया है
कि लोगों के बीच में सत्ता परिवर्तन की लहर है। 20 वर्षों से एक व्यक्ति एक पार्टी की सरकार है, तो सत्ता परिवर्तन की लहर है और निश्चित रूप से जब भी चुनाव होगा तो सत्ता का परिवर्तन होगा। राहुल गांधी आ रहे, वोट अधिकार रैली होगी, तेजस्वी यादव भी सब शामिल रहेंगे। ये तो बहुत बड़ा इशू है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, चुनाव आयोग और भारत सरकार के द्वारा उस मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है और 65 लाख लोगों को जो छटनी किया गया है। और ये बिहार का मामला नहीं है, एक दिन प्रतिदिन सब दिन पूरे देश का मामला आएगा। तो इसमें ये बहुत ये बहुत बड़ा इशू है और इसका समाधान होना चाहिए, नहीं तो वोट के अधिकार से जो गरीब तबका के लोग हैं, शोषित है, पीड़ित है, दलित तबका के लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं, वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी का जो पद यात्रा है ये बहुत ही देश के हित के लिए। धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। और इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन अभिषेक श्रीवास्तव के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़।